गुड आफ्टरनून। महिला महाविद्यालय सेल्स क्लास। नेक्स्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने मातृत्व परियोजना के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें आती है आदर्श सेवा संघ जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित की गई थी, जहाँ पर 232 गाँव उसके अंदर सम्मिलित थे जो इसका लाभ पाते थे। कौल चित्तौल जो जमींदारी क्षेत्र थे, वहाँ पर इस योजना को, इन कार्यक्रमों को आयोजित किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि करना, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। गतिविधियों की बात यदि हम करें तो इसमें प्रत्येक गांव में एक ग्राम पुनर्गठन समाज का निर्माण किया गया और खेती से संबंधित बातों का प्रशिक्षण उसमें दिया जाता है। खेती से संबंधित बातें जैसे कंपोस्ट तैयार करना, उन्नत किस्म के खाद, बीज, उर्वरकों का प्रयोग कैसे किया जाता है, और उन्नत किस्म के जो यंत्र होते हैं नई तकनीक वाले, उनके बारे में जानकारी देना। अब मुख्य रूप से खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया। फिर इसमें एक मासिक जर्नल का प्रकाशन भी किया जाता है मंथली, जिसमें सामुदायिक परियोजनाएँ जो भी सामुदायिक उनसे संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट योजना आती है भारतीय समाज सेवा। मद्रास के मायापुर गांव में आयोजित की गई थी और इसका जो केंद्र है वो बाद में यूपी और एमपी में भी स्थापित किया गया। और इस परियोजना में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता था और कृषि और लघु उद्योग को विकसित करने का के तौर तरीके आदि प्रबंध दिया जाता है। नेक्स्ट योजना आती है भारतीय ग्राम सेवा, जिसकी प्रणेता न्यूयॉर्क के मिस्टर ऑर्थर टी मोशर और भारतीय उद्योगपति मिस्टर डी.एन. गुप्ता थे, जो कि बाद में उस समय बाद में जाके अमेरिका में बस गए थे। और यह योजना जो कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना था, ग्रामीण विकास योजना की संभावनाओं संसाधनों को देखना था, जागरूकता पैदा करनी थी लोगों में, ताकि वो अंधविश्वास, बुरीवादिता उनकी चक्कर में उनमें पड़कर अपने नुकसान न करें, अपने परिवार का नुकसान न करें। सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो कार्यक्रम थे उनमें उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यह योजना जो कि 1945 में स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसकी जो शाखाएं थी वो लखनऊ और एटा जो यूपी में स्थित है वहाँ पर थी। और इससे लगभग 15 गाँव जो थे वो लाभार्थी थे, 15 गाँव लाभार्थी थे। फिर गतिविधियों की बात यदि हम करें तो इस परियोजना की जो गतिविधियाँ थी वह मुख्य रूप से यूपी में ही चलाई गई थी और अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च जो था, प्रेस्बिटेरियन चर्च, उसकी तरफ से इस योजना को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। और इस योजना के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते थे उनको वित्तीय सहायता प्रेस्बिटेरियन चर्च के द्वारा ही प्राप्त होती थी। इस योजना का मुख्य जो बल था वो स्वरोजगार पर था कि लोगों स्वरोजगार पर डेवलप किए जाएं, ताकि लोग रोजगार के लिए इधर उधर ना भटके, गाँवों से पलायन ना करें। फिर आत्मविश्वास जगाने के लिए भी ये इसमें प्रयास किया गया, लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अगर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तो व्यक्ति अपने आप स्वरोजगार की ओर अग्रसर होंगे। फिर अनौपचारिक शिक्षा, सामूहिक वार्तालाप, व्यक्तिगत संपर्क, प्रदर्शन, दृश्य शिक्षण सामग्री आदि का प्रयोग भी इसके अंतर्गत किया गया। लोक नृत्य, लोक नाटक, संगीत, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से जितनी भी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने के भी प्रयास किए गए। ग्रामीण नेतृत्व का विकास किया गया, प्रशिक्षण के साथ प्रदर्शन पर भी बल दिया गया। ग्रामीणों को पढ़ने के लिए किताबें, पत्रिकाएं आदि की व्यवस्थाएं की गई। जनसंख्या शिक्षा, परिवार कल्याण, मनोरंजन, गृह प्रबंध, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, कुटीर उद्योग आदि के विकास पर भी इस योजना में बल दिया गया। कुल मिला के जो इसकी
गतिविधियाँ थी वो मुख्य रूप से लोगों को सेल्फ डेवलप करने के लिए या स्वावलंबी बनाने के उसमें थी और समाज को जागरूक करने से संबंधित थी। फिर नेक्स्ट इसके त्रुटियाँ आती हैं कि इस योजना में त्रुटियाँ क्या रहीं। तो जनरली सबसे मुख्य त्रुटि थी कि धार्मिक उस पर आधारित थी, यानी कि इसको जो अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च से जो वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण यह एक धार्मिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा इस योजना को। लोगों के दिमाग में ये कि क्रिश्चियन, ईसाई, मिशनरी से संबंधित कार्यक्रम माना गया। लोगों की मानसिकता ऐसी रही कि यह ईसाइयों से संबंधित कार्यक्रम है या उन्हें ईसाई बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग इस पे प्रेशराइज करेंगे या मिसगाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं धार्मिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा इस योजना को, और जिसके कारण वहाँ के जितने भी सामंत और धनाढ़ वर्ग के व्यक्ति थे उन लोगों का इसको सपोर्ट नहीं मिला, सहारा नहीं मिला। उन्होंने इसे ज़मीनी स्तर पर ही नकार दिया, उसका जमकर विरोध किया, बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण यह जो कार्यक्रम था वह गरीब और निराश्रितों का कार्यक्रम बनकर रह गया, सिर्फ उन तक ही सीमित रहा। और इस कारण से यह जो कार्यक्रम था वह कुछ ही दिनों में ठप हो गया। लोगों ने इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया, इससे दूरी बनाकर रखी, इससे लाभ तो उठाया लेकिन इनके कार्यक्रमों में सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से कुछ ही समय पश्चात यह कार्यक्रम ठप हो गया। तो ये मुख्य 3 योजनाएं आज हमने देखी हैं, जिनके बारे में जो कि स्वतंत्रता से पूर्व प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई गई थी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की और नेक्स्ट गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।